बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम जो है आपकी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, वो भी कंप्लीट किया था हमने। तो इसके हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। कहता है कि जो टॉमीज का टीचर था उसके साथ कुछ कोई हादसा हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी, उस बात के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई। हाँ, कहता है कि मार्जी जो थी क्या वो रेगुलर डेज में स्कूल जाती थी, उसका टाइम जो था क्या टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लेती थी या नहीं लेती थी, अगर था तो क्यों, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने जो है पुराने जो स्कूल थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। और जो पुराने टीचर्स थे उनके बारे में टॉमी का क्या ख्याल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, टॉमीज टीचर डेवलप्ड सम स्नैक एंड इट्स हिस्ट्री सेक्शन वाज ब्लैंक्ड आउट। कहता है कि जो टॉमी का टीचर था उसने एक बार क्या किया था, कुछ मुश्किलात जो है खड़ी कर दी थी, डेवलप्ड की थी। स्नैग होता है मीन्स दैट कोई मुश्किलात जो है खड़ी कर देना, या जिसको हम कॉम्प्लिकेशन दूसरे वर्ड से कहेंगे। एंड इट्स हिस्ट्री सेक्शन वाज ब्लैंक्ड आउट। और जो हिस्ट्री का जो पोर्शन था उसने वो बिल्कुल क्या छोड़ा था, खाली छोड़ दिया था। सो इट वाज टेकन अवे फॉर अ मंथ फॉर रिपेयर। तो वो 1 महीने के लिए बिल्कुल इन सब से क्या हो गया था, दूर हो गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि जो मार्जी थी क्या वो रेगुलर डेज में क्लासेस लेती थी, रेगुलर टाइम टेबल था उसका या नहीं था, अगर था तो क्यों, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कहता कि मार्जी डिड नॉट हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स अनलाइक कन्वेंशनल स्कूल्स। कहता रिवायती स्कूल की तरह जो है मार्जी का जो है रेगुलर जो डेज थे या रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। कन्वेंशनल स्कूल क्या होता है, जैसे डायरेक्ट हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, बैग लेके अच्छे से ह्यूमंस के पास पढ़ते हैं, इंसानों के पास पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम इज इट कैन बी असेस्ड एज पर योर कन्वीनियंस। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप डायरेक्ट किसी से मिलते हो, किसी टीचर के साथ मिलते हो, किसी टॉपिक के रिलेटेड पूछते हो, ठीक है। नो मोर अर्ली मॉर्निंग रश फॉर स्कूल। कोई इसमें क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, कोई भी जल्दी नहीं होती सुबह स्कूल जाने की। जैसे कन्वेंशनल स्कूल में क्या होता है कि सुबह हमें पता होता है कि 9 बजे हमें हमारा स्कूल लगना है, ठीक है। तो हम उसी तरह से अपनी तैयारी करते हैं स्कूल जाने की। तो अगर हम मैकेनिकल जो है स्टडी करते हैं, मैकेनिकली स्टडी करते हैं, तो हम घर बैठे बैठे कभी भी जो अपनी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्लीप एज लेट एज यू विश एंड कैन कंपनसेट फॉर योर स्टडी ड्यूरिंग डे टाइम एज यू विश। तो आप क्या कर सकते हो, आप दिन भर सो भी सकते हो, कभी भी आप जो है क्लास ले सकते हो। तो मीन्स दैट जो मार्जी थी उसका कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं था, कोई भी रेगुलर जो आवर्स थे वो पढ़ने के नहीं थे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि टॉमी ने जो है जो पुराने किस्म के जो पुराने स्कूल थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है, टॉमी सेड दैट सेंचुरीज अगो देयर यूज टू बी अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल। टॉमी कहता है कि सदियों पहले जो है अलग किस्म के स्कूल का इस्तेमाल किया जाता था, अलग स्कूल हुआ करते थे। These there a human teacher used to give some lesson to all boys and girls of same age group। कहता कि तब क्या होता था कि एक टीचर आता था, ह्यूमन टीचर आता था क्लास में, और सब बच्चों को एक ही लेसन पढ़ाता था, और सब बच्चे जो थे एक ही उम्र के सब बच्चे हुआ करते थे। स्टूडेंट्स हैड टू गो टू दैट स्कूल टू स्टडी। तब जो तालिबे इल्म थे, जो बच्चे थे, वो स्कूल जाते थे स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जो हाउ डज ही किसके लिए आया है, यहाँ पे टॉमी के लिए आया है, कि टॉमी ने जो है जो पुराने दौर के जो टीचर्स थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वाज ह्यूमन बीइंग। कहता है कि जो पुराने टीचर थे वो क्या थे, इंसान थे, वो इंसान हुआ करते थे। आज क्या है, आज मैकेनिकली स्टडी करते हैं। जैसे कि आज आप देखते हो पेंडेमिक के दौर में आज बच्चे घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं,
मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो तब जो है पुराने, इससे पहले हम अगर कंपेयर करें तो बच्चे स्कूल आते थे, टीचर स्कूल आते थे, डायरेक्ट फेस टू फेस बच्चे जो है टीचर्स के साथ इंटरेक्ट होते थे, टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते थे। इसी तरह से टॉमी का कहना है कि जो टीचर स्कूल आते थे वो इंसान हुआ करते थे, मैकेनिकली नहीं होते थे। इट इज़ सरप्राइजिंग हाउ अ ह्यूमन बीइंग कैन बी स्मार्ट एनफ टू टीच अ पर्टिकुलर टाइप। कहता है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है कि एक इंसान जो है कैसे इतना इंटेलिजेंट हो सकता है टू टीच अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी एक मखसूस जो है टॉपिक पे, मौजू पे मीन्स वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। आई होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रही होगी या कोई भी डाउट होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और रेगुलर होमवर्क किया करो साथ साथ में, उसके बाद प्रिपेयर भी किया करो, ठीक है। थैंक यू।